सर अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या आप जैसे कहेंगे वैसे? यस, कर लेते हैं, आ जाएंगे, लोग आते रहेंगे। ठीक है, या 5 मिनट के लिए कुछ नया चीज बताइए, फिर मेन कोर्स पे आएंगे। ओके। मेरा एक एक्सपीरियंस सुना देता हूँ पहले। यस, वेरी गुड। पहले जब ध्यान शुरू किया मैंने, थर्ड विजन, आस्ट्रल ट्रैवल सभी होता था, और मेरे में ऐसा इंटेंट जाग हुआ कि हर एक जगह में ध्यान करो। सर, माय वॉइस इज क्लियर ना? यस, ऑडिबल, क्लियर यस ऑडिबल। यस यस सर। मैं हर एक जगह ध्यान कर सकता हूँ क्या, ऐसा इंटेंट मेरे में जागृत हुआ। और मैं क्या करने लगा, बस में ट्रैवल करने समय, ट्रेन में जाने के समय ध्यान करना शुरू किया। और शादी में जब पहुंचते हैं, शादी के भीड़ में ध्यान करने से ध्यान लगता है कि नहीं, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैंने करने की शुरू किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट करते समय एक बार मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, ध्यान करते बैठा था मैं। अपने ध्यान में मैं हिमालय पहुंच गया, और हिमालय में ऐसे ही जा रहा हूं, और आगे एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, खड्डा बोलते हैं ना, खाई खाई क्या बोलते हैं, खाई खाई। खाई। ओके। बहुत डीप होता है वो, हाँ, किलोमीटर किलोमीटर डीप होता है। नहीं नहीं, वो उतना नहीं, एक जस्ट एक ड्रॉप था। उस ड्रॉप में मैं गिरा, और मेरे सामने देखा तो एक ऋषि बैठे थे, और ऋषि बैठे थे, उनको मैं तुरंत में एक प्रश्न पूछा, सत्य क्या होता है? उन्होंने इतना ही बताया, जो रास्ता तुम, जिस रास्ते से तुम आए हो वही सत्य है। ऐसे बोल के वो चुप हो गए। मुझे ध्यान से बाहर आया, मुझे उत्तर समझ में नहीं आया। मैं सत्य क्या है ऐसा प्रश्न पूछा, उन्होंने जिस रास्ते से तुम आए हो वही सत्य है। ये मुझे थोड़ा बहुत नहीं समझा। मैं स्टार्टर था उस समय, मुझे मेरा फ्रेंड जो सिखाए थे, मैं उनको जाके पूछा, ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। और वो ऋषि ने ऐसा उत्तर दिया मुझे, और तुरंत उन्होंने समझाया, तुम उस ऋषि के साथ कैसे गए थे, कैसे पहुंचे उधर? मैं ध्यान करते रहा, ध्यान में मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, और एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा उस ऋषि के सामने था मैं। वो ऋषि का उत्तर है, सत्य क्या है, तो ध्यान के द्वारा, सूक्ष्म शरीर यान के द्वारा तुम उधर पहुंचे, यही है वो रास्ता। उसका अर्थ है ध्यान मार्ग ही सत्य है। जब मुझे समझ में आया, क्योंकि ये मास्टर्स का जो उत्तर रहता है, ये पहले पहले ध्यान करने समय पे हमें समझ में आना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे हमारा ध्यान ज्यादा होता है, हमारे में ऊर्जा ज्यादा होता है, हमारा साधना बढ़ता है, हमें उनका जो उत्तर रहता है इजी से, बहुत आसानी से समझने को वो आसान हो जाता है, समझने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ऐसे मुझे और एक बार
हम सब ध्यान कर रहे थे। आप सबको पता है, शनिदेव बोलने से सब लोग डर जाते पहले। और हम ध्यान कर रहे थे, मुझे एक कौवा का आवाज सुनाई पड़ा। कौवा का आवाज सुनाई पड़ने से मुझे मालूम पड़ गया कि कोई मास्टर आने वाला है, ये उसका इंट्यूशन है। और तुरंत मुझे शनि देव दिखने लगे और वो आने से मैं उनको नमन किया और मैंने उनको बोला, आप आए इधर, हम बहुत खुश हुए। शनिदेव आश्चर्यचकित होके मुझे देखकर बोलने लगे, हर एक व्यक्ति मेरे आने से डरता है, तुम्हारा उत्तर मुझे आश्चर्यचकित कर गया। और मैं तुरंत बोला, जो व्यक्ति ज्ञान से भरा रहता है, ध्यान करता है, वही व्यक्ति शनिदेव को पहचान सकते हैं। शनिदेव किसी को दुख देने, हानि पहुंचाने नहीं आते हैं। शनिदेव हमारे में जो डर और भय भरा रहता है, उसे मिटाकर हमें अर्ह बनाते हैं, परिस्थितियों को झेलना कैसे सिखाते हैं। वही होता है ये 7:30 के समय पर। ये 7:30 समय पर हमें शनिदेव लाइफ में चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, उसे फेस करके कैसे बाहर निकलना है, ये प्रोसेस शनिदेव करते हैं। जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, उसे ये मालूम रहता है। इसलिए उसको शनिदेव के प्रति कोई डर नहीं रहता है, बल्कि उनके प्रति बहुत अपार भक्ति, अपार श्रद्धा, अपार एक गौरव रहता है। और शनिदेव ने तुरंत बहुत खुश होके उन्होंने बोला, आप जो कर रहे हो, ये ध्यान का ज्ञान सब में बांटिए। ये ध्यान का ज्ञान बांटने से मेरा जो काम है बहुत आसान हो जाता है। ऐसा बोल के आप कहीं भी ध्यान सिखा रहे हैं, उधर मेरा आह्वान करने से मैं आपको सहायता करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा बोल के वो अदृश्य हो गए। ऐसे मुझे बहुत सारे मास्टर्स का एक्सपीरियंस होता था। एक बार ऐसे ही मैं ध्यान कर रहा था, एक छोटा सा बालक दौड़ता चला आया। ध्यान में मुझे दौड़ता हुए चला आया और ध्यान में मैं मुझको देख रहा हूं उधर। उस बालक के पीछे मैं भी भाग रहा हूं और वो रुकने के बाद मैं बोल रहा हूं, थोड़ा धीरे से भागो। क्यों भाग रहे हो? कहां लेके जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, लेकिन उस बालक कोई उत्तर नहीं दे रहा था और एक पहाड़ के पास आके रुक गया और उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा और मैं बोलने लगा, मुझे ऊपर आने में दिक्कत होगी। और तुरंत वो बालक ने बोला, तुम्हारे ऊपर जो वजन है वो वही रख के तुम एक ही आ जाओ। मैं समझा नहीं। मैं सोचता रहा, मेरे ऊपर क्या वजन है? मैं पहले ही सूक्ष्म शरीर में था, शरीर का भी उधर पात्र नहीं है। मैं सोचने लगा, मेरे ऊपर क्या वजन है? और तुरंत बालक ने बोला, तुम्हारे अंदर जो
मन का वो इमोशंस का जो बोझ है, जो वजन है, वो उसे उधर ही उतार दो और तुम वो बिना इमोशंस के कंप्लीट क्लैरिटी के साथ मेरे साथ आओ। और मैं समझ गया, उनका इशारा समझ गया और उनका सूचना के अनुसार मैं एकदम अपने आप को पूर्ण निशब्द से अपना मन को शांत करके मैं उनके पीछे फिर से भागने लगा। और वो भागते भागते मैं उनके पीछे भागते चला और वो पर्वत के एकदम ऊपर लेके जाए। उधर जाने के बाद मैं उनसे प्रश्न पूछने लगा, आप कौन हैं? लेकिन बालक ने नहीं बताया। 2 बार पूछ लिया और तीसरे बार और एक बार मैं पूछा, आप कौन हैं? तुरंत बालक बोलने लगा, मैं विघ्नेश हूं। और उसका रूप बदल गया। और मैं पूछा, आप क्यों मुझे इधर लेके आए हो? और बालक बोलने लगा, आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपको मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं उधर तक आप सबको लेके आना है। इधर एक थोड़ा बहुत मैं भूल गया था कि उसका बालक का रूप अभी नहीं बदला था और बालक बोलने लगा, आप सबको मेरे पिताजी जहाँ रहते हैं उधर लेके आना है। मैं समझ नहीं पाया, आपका पिताजी कौन है? आप कौन है? मैं पूछने लगा। तब उनका रूप मुझे दर्शन हुआ। वो तुरंत विघ्नेश्वर के रूप में आ गए और बोलने लगे, मेरे पिता शिव भगवान हैं। आप सबको ध्यान सिखाकर अपने पिता के समक्ष सबको लेके आना है, कैलाश लेके आना है। जो ध्यान करता है, ध्यान का साधन करता है, वो कैलाश पर मेरे पिताजी के पास आके ध्यान करके उनका ऊर्जा लेके जा सकता है। ऐसे बोल के वो अदृश्य हो गए और मैं वापस मेरा स्वस्थिति में आ गया। और ऐसे बहुत सारे मास्टर के साथ मेरा एक्सपीरियंस होता था। थैंक यू मास्टर्स। अब हम आज का ध्यान शुरू करेंगे। ध्यान का शुरू करने से पहले आज एक 10 मिनट सबके साथ थोड़ा बहुत उनका अनुभव और उनका प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि लास्ट में सब बहुत ऊर्जा के साथ रहते हैं और उनके लिए बोलना एक असंभव रहता है। इसलिए जो बोलना चाहते हैं आज पहले ही अपना अनुभव सुनाइए, अपना डाउट्स रहे तो पूछ लीजिए और 10 मिनट के बाद हम ध्यान का आरंभ करेंगे। और जो पूछना चाहते हैं वो हैंड रेज कर सकते हैं और उसके बाद में हम ध्यान का शुरू करेंगे। एक करके पूछते हैं सबसे, 2-4 आदमी से, यस लाइन से। यस सर। दीपा जी। यस, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस सुनाइए डोर संडे का। थैंक यू। पहले संडे तो मैंने सुना ही नहीं था, दूसरे संडे में थोड़ा लेट आई थी, लेकिन जैसे आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा आधे में आने के बावजूद भी मैंने सोचा अभी कैसे लगेगा, पर आधे में आने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी फील हुई थी। एंड
इनकी आवाज़ सुन के ही मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा था। और जैसे आज सिसरो का है सुन के मैं थर्ड टाइम कुछ मिस नहीं करना चाहती थी, तो पूरे 10 बजे मैं आ गई थी यहाँ पर। 10:05 पे मैं अटेंड कर रही हूँ। वैसे तो मेरा 10:15 साढ़े 10 पे हो जाता है। मैं आज का जो एक्सपीरियंस होगा लास्ट में बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आज मैं बहुत अपने मन को प्रिपेयर करके एग्जैक्ट टाइम पे पहुंची हूँ। ठीक थैंक है। यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज कंप्लीट सुनूंगी। ओके। भूमिका। नमस्ते सर जी। नमस्ते। पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप जो ने फर्स्ट संडे जब फर्स्ट क्लास था तो उस टाइम तो आई वाज लाइक हैविंग फीवर। आई थिंक आई शेयर्ड अबाउट इट। फीवर था, जैसे अटेंड किया तो फीवर ही गायब हो गया। इट वाज लाइक वेरी नाइस। मतलब बोलते हैं ना कि वो एक सेशन जो आपका अटेंड किया, इट वाज यूजफुल फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days। इतनी ऊर्जा थी कि मतलब हाँ, भले फीवर था नेक्स्ट 2 days ऑल्सो, बट यस आई वाज वेरी कंफर्टेबली डूइंग माय हाउस होल्ड वर्क। एंड हाँ, थैंक यू जुपिटर घुमा के लेके आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और second Sunday I joined, but yes, I was a bit late that time. Yes, I continued doing it. That was a very peaceful, मतलब बोलते हैं ना कि मन को शांति मिल गई, ऐसा था. That was also a very nice. Though I joined in the last part, it was nice. And again, thank you for that. And yes, today is the third class, so hopefully I get the extra knowledge. Yes, I like the way you communicate your experiences ना, जो आप शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब धीरे से एक एक वर्ड समझ में आना बहुत अच्छा लगता है। सुनने को भी मतलब एक होता है ना कि सुने समझे, हम अपने लिए फॉलो करें, बहुत अच्छा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका एक्सपीरियंस और जवाब सुन के हमें ऊर्जा मिलता है। बस सबको यही चाहिए, सब यही हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए हाँ। जो जब आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, हमें और किस तरह आपको एक्सप्लेन करें और क्या ज्ञान आपके पास लेके आए, इसके बारे में हमारा सोच रहता है। जब आप अपने समझ, आपको एक्सपीरियंस कैसे हुआ, आप शेयर करते हैं, यही हमें बहुत बड़ा ज्ञान का प्रदान होता है। प्राइज भी होता है, बहुत बड़ा प्राइज भी होता है। यस यस यस। ये वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर। लास्ट संडे से मेरे को थोड़ा पाँव में दर्द था, तो मतलब एक होता है ना कि हम हर रोज तो मेडिटेशन में बोल के बैठते हैं कि कम हो जाए कम हो जाए। वो एक हफ्ते से नहीं हो रहा था, मतलब बैलेंस हो रहा था, दिन गुजर रहा था। पर ये जब संडे को आपका जो वो थोड़ा जो सेशन अटेंड किया ना, उसमें से तो अभी कम होने चालू हो गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, सविता जी। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट संडे बोला था कि मैंने बहुत ऊर्जा मिली मुझे, बहुत मैं सह नहीं सक रही थी। अभी आपने जब अपना एक्सपीरियंस शुरू किया तो मैं आंख बंद करके बैठी ध्यान में, तो इमीडिएटली आपकी आवाज की ऊर्जा मेरे राइट लेग में लगने लगी और लेग में ऊर्जा के कारण लेग जर्क्स करने लगा। तो अभी तो बंद हो गया है। वो मेरे राइट लेग में थाई में दर्द है बहुत दिनों से, तो मैं समझती हूँ वो कम हो रहा है दर्द। थैंक यू सर। थैंक यू। रजनी जी। यस सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। यस, वेरी नाइस। आपका सेशन हर टाइम आई नेवर मिस्ड योर सेशंस। आपका यू टेकिंग टू द एस्ट्रल वर्ल्ड, दैट इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
but I never felt it. I think slowly I may improve in my this one. लेकिन बहुत अच्छा लगता है. I never miss your classes. I'm very happy with Leena ji that you are here. And even last week your sister was there. It was also very nice. So always feel that you people are inspiration to increase my meditation, and I reach that state. So you have to wish me. We have to reach that state. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you. He is from Hubli. Yes, yes. Yes, sir. She I met regularly, your sister. she Yes, sir. regularly shares her experience. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, अभी 10 मिनट हो गया सर. Okay. क्लास चालू शुरू करते हैं. करेंगे. हाँ शुरू करें. Yes. क्या 1 मिनट और किसी को कुछ कहना है लास्ट टाइम? यस बोलिए. नमस्ते सर जी. बोलिए. नमस्ते. हाँ, एक दो एक्सपीरियंस ऐसा है. एक हफ्ते में मेरी 2-3 नेशनल बॉडीज रिलीज हुई. Okay. एंड एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस है जिसको मैंने बहुत कम लोगों से शेयर किया. 2014 में जब मैंने ध्यान स्टार्ट किया, नियरली विद इन अ ईयर, एक बार मैं सेंटर में बैठी थी. वहां मैंने लाइव शिव जी का शादी विद पूरा मंडली कम से कम 1.5 घंटा देखा. Along with पार्वती माता, she made me lie down on her lap, and वो नाच गाना जैसे वो पूरी मंडली जाती है, नाच गाना. एंड ये नंदी वहां पर शादी हो रही थी, वो सब पूरा लाइव देखा. ये बहुत कम लोगों को मैंने शेयर किया है. एकदम it was really for 1.5 hours. I actually the class जो चल रहा था, I was not able to open the eyes. I had to stop to come out. Yes. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you. यस अभी स्टार्ट करते हैं क्लास. Okay. Okay, masters. Close your eyes, clasp your hands, and cross your legs, masters. We invite Brahma Shri Pitama Subhash Patri ji to come here, be with us, and meditate with us. We invite Mahatar Babaji Paramashiva to come here, be with us, and meditate with us. We invite the conscious of Trimurti and the conscious of Trishaktis. We invite the conscious of Saptarushi and the conscious of Saptarushi Patnis. We invite the conscious of Mother Sita, Mother Yashodhara, Mother Isis. We invite the conscious of Ayurtha Master, Ra Master, Cicero Master. We invite all the yogi, avadutas, and Naga sadhus of Himalayas. We invite all the astral pyramids, astral crystals, and astral crop circles of the universe. We invite all the astral masters of the universe. My dear masters, this is Cicero with you now. Yes, masters, the time has come. Everyone has to move towards vegetarianism.
The responsibility lies in the hands of vegetarians to make this world vegetarian world and to make this world meditative world, masters. The time has come, you all unitedly stop the violence on animal kingdom and protect the animal kingdom, masters. To do all of this, you have to be strong and healthy, masters. And today we all unitedly moving towards the Venus planet. Venus planet, which is completely filled with golden light energies, masters. And now we all unitedly moving towards space. Moving towards the portals at a faster pace. After passing through the portals, you are moving towards the Venus planet, masters. Yes, masters, you all have entered the Venus planet. And all the masters of the Venus planet are welcoming us. You all sat for meditation there. The Venus planet masters started releasing the golden light energies, masters. The golden light energy slowly started entering into your Sahasrara, and from Sahasrara it started entering into your brain, and it erased all your past patterns, masters, and started installing a new patterns of love, compassion, vegetarianism, and meditation, masters. And now slowly the golden light energy started moving towards your right brain. Your right brain is completely activated, and from this moment you started living with a great creativeness, masters. And now slowly the golden light energy started entering into your eyes. Your retina, eyeball, lens were completely cleansed by golden light energies, and the backspace of your eyes is completely filled with golden light. By filling of the golden light energy into your eyes, those who come across your eyes are connected with the golden energies, and they are converted into vegetarianism, masters. And now slowly the golden light energy started entering into your ears. Your ears were completely cleansed, and you have given opportunity, and you have made to listen the wisdom of the higher dimension, masters. And slowly the golden light energy started entering into your nose. Both the nostrils were completely cleansed, masters. When you inhale, you are doing meditation for yourself, and when you exhale, you are teaching meditation to one and all who come across you, masters. When you inhale, you love yourself, and when you exhale, you love
one and all who come across you, masters. When you inhale, you receive the knowledge of the universe, and when you exhale, you share the wisdom to one and all who come across you, masters. Yes, masters. Now slowly the golden light energy started entering into your mouth. Your teeth and tongue are completely cleansed, masters. Your teeth started chewing in a greater way and started helping your digestive organs, masters. Your tongue, the taste buds on your tongues are completely changed, and they accept only the vegetarian food, masters. The golden light energies change the taste buds and they accept only the vegetarian food, masters. And now slowly, the words which are coming from your tongue are making others to motivate and to be a vegetarian and to be a meditator, masters. And slowly, the golden light energy started entering into your thyroid glands. The complete thyroid glands were cleansed. As soon as the thyroid glands were cleansed, the immune system, which is directly connected to your thyroid glands, were completely cleansed, and you became so healthy and strong, masters. Yes, masters, now slowly the golden light energy started entering into your respiratory organs, and respiratory organs were completely cleansed, masters. The respiratory organs accepted the oxygen, and through the oxygen, they accepted the prana shakti, and they started releasing the carbon dioxide, and through the carbon dioxide, they're releasing unnecessary things which block your spiritual growth, masters. Yes, masters. Now slowly the golden light started entering into the heart, masters. As soon as golden light entered into the heart, the 12 petals of the heart started blooming, masters. Yes, masters. The golden light completely filled in your heart. And do you know, masters, your heart is the doorway to your soul, and through the heart the golden light energy touched your soul, and the complete golden light engulfed your soul, masters. Yes, masters. Now you should know that the 12 petals of the heart, the 12 petals of the lotus of the heart, will be completely connected to you by the intent and strong meditation, masters. And now slowly the golden light energy started entering into the liver, masters.
and your liver is completely cleansed, and the right amount of acids were released for the digestive system, masters. And now slowly the golden light energy started entering into the small intestine and large intestine, and both the intestine were completely cleansed, masters. Yes, masters. Now the golden light energy completely cleansed your small intestine and large intestine and started moving towards your kidneys, masters. Both the kidneys were completely cleansed, and the complete water was purified by the kidneys, masters. The complete water which is present in your body was completely purified by the kidneys, masters. And now slowly the golden light energy started entering into your hands, masters. When you touch others, by the help of this golden light energies, they are completely converted into vegetarianism, masters. And slowly the golden light energy started entering into your sexual organs, masters, and the complete sexual organs were completely cleansed, masters. Yes, masters. Now slowly the golden light energy started entering into your thighs, knees, feet, and the whole leg is completely filled with golden light energies, masters. Yes, masters. Now slowly the golden light energy started entering into each and every chakras, and every chakras were filled with golden light energies, masters. As soon as the golden light entered into the chakras, 272,000 nadis which are connected to the chakras were completely cleansed by the golden light energies, masters. Yes, masters, be in awareness. Your complete 272 nadis were cleansed by the golden light energies, masters. Yes, masters, now slowly the golden light energy started entering into the cells of your cellular system, masters. The complete cellular system was filled with golden light energies, masters. Yes, masters. Be in awareness, masters. Now, the Syrian star world and the little angels of the angelic world are going to do the process of activation of the DNA system, masters. Yes, masters. By the activation of DNA system, you will be moving at a faster pace in your spiritual growth, masters. Yes, masters, be in awareness. Don't lose your awareness and don't judge anything. Just accept and just allow the masters to do the process on your DNA system, masters.
the little angels and the Syrians, lakhs and lakhs of little angels and Syrians started coming. Yes, masters, the process will begin. They completely activate your DNA system. Be in awareness and be in meditation. Don't open your eyes, masters. The process will begin in fraction of seconds, and it takes 5 minutes to complete this process, masters. Be in meditation. The Syrians and little angels started the process, masters. The process of activation of the DNA system, masters. Be in awareness.
Yes, masters. The process is complete. Our complete gratitude to Syrians of the Syrian star world and the little angels of the angelic world, masters. And now we are giving complete gratitude to the masters of the Venus planet, masters. And now slowly we are moving into the space. We are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, we are moving at a faster pace towards Earth planet. Yes, masters, we have entered the Earth planet and you all have entered into your physical body. Let all the golden light energies completely sink to the physical body, masters. Give gratitude to your father and mother. Give gratitude to your Guru Patriji. Give gratitude to all the gurus from the day of your birth to right now. Give gratitude to your mind, body, and soul, masters. Give gratitude to 5 elements of nature and 5 elements within. Thank you, masters. Thank you. Thank you. धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथों को हटाते हुए अपने आंखों को खोलिए, मास्टर्स। एक मधुर मुस्कान से आप फिर से हमारे साथ जुड़ जाइए, मास्टर्स। Good evening. Yes, बोलिए। Namaste. Namaste. When you were saying gratitude to all the masters, I said I was remembering my master, my guru, and I said gratitude to him. I was bowing, and then when I looked up, I saw 5 gods pictures. I don't know which gods were there others. Only the one in the middle was Raghavendra Swami. Okay. Yes. But I have never prayed like to him, or I've never thought of him, or we don't even have one Raghavendra Swami's picture in my puja room. I don't know how I remember or how he came to me. That is meditation. Okay. What you expect, that is your imagination, and through your mind you expect. That which comes without your expectation, that is meditational experience. Beautiful. Thank you. Thank you. Thank you very much. हरि ओम। हरि ओम, बोलिए मैडम। जब आपने सबको बुलाया तो मैंने भी अपने गुरु को, जब भी आप बुलाते हैं तो अपने गुरु को भी मैं बुलाता हूँ, मेरे गुरुजी हैं। और जब फिर मैं ध्यान करने लगी आपके साथ साथ,
तो मेरे को, मैं जिसको देखना चाहती थी वो तो नहीं दिखे, लेकिन साईं बाबा दिखे। साईं बाबा भी मतलब वो एक सीढ़ी पर बैठे हैं और उनके नीचे उनका पांव घुटने तक मेरे को उनका शरीर दिखा, ऊपर का नहीं। फिर मैंने सोचा वो साईं बाबा है या वो ही है जो मैं चाहती हूँ, तो नहीं, वो तो साईं बाबा ही थे। फिर मैंने उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए और चलो, मैंने कहा तो बहुत खुश हो गई कि साईं बाबा ने आके मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं आपके आभारी हूँ, आपके कारण ये सब हुआ। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, थैंक यू। I would like to share my experience, please. Yes, yes, ma'am. Madhu speaking. Madhu speaking. Yes, आप थोड़ा Madhu Nagpal. लाइट जलाइए, आपका चेहरा दिखेगा। और लाइट कौन सा जल, एक मिनट, लाइट क्या रोज जलाए? अच्छा, ट्यूबलाइट जलाओ, ट्यूबलाइट। अच्छा, ट्यूबलाइट जलाऊं? ओके। ओके, यस। Could you like? Yes, yes, बोलिए बोलिए मैडम। A yellow light passes through me. Okay. And somebody was pinching my stomach and pinching my legs. So yellow light was through past my eyes, but it went away. Which side I didn't look after it. Yes. So it was just moving from top to bottom, and again it was disappeared. Yes. Yellow light was passed through it first. Yes, yes, the golden light is. Yeah, golden light. Yeah, golden yes. light. Yes. Yes. And आपने जो कहा ना, आपके नावल but के I पास. couldn't look after it everything. Only in the tummy place I had a pain, but Yes. it is paining now a little bit, but again it disappeared. And somebody is pinching every time whenever I go out or anywhere. If I go out, I wear the slippers. It is pinching. My legs have been pinching all the time. It's an activation. It's an activation process. But whenever... my tummy pain is not going. Yes. So I would like to share with you. Yes. And once you had come and told me that whenever you go for the urine, you get the smelling. So whenever I go after 11:30, it has started smelling. So when I share it is with you, it is little less now. It's a cleansing. But something process. is passes through, then again it has disappeared. Yes. A cleansing. But it is very nice to meet with you, sir. Yes, thank you. Now, what is your experience saying about what I shared with you? Yes, if you have completed, and I can start it. Okay, I have completed now. You can start with me. Yes. What you have said, that pain near your navel area, when the activation liver area, yeah. In the activation process, the activation of the DNA has done. In the activation process, the complete stomach area and the legs are like pinched, and otherwise a movement in your spinal cord or movement in your complete head portion will happens. And this all happens in the process of activations, and nothing to worry. It is for some time it will be, and then it will disappear. Fine. And that the smell of the urination is due to the cleansing process. I see. When you do meditation, the cleansing happens through the urination or through the vomiting. When the highest cleansing has to be made in you or some other person who is doing a meditation, if the cleansing part is very huge, then the urination and the vomit takes place. To remove the maximum
unwanted things from you. And it happens 1 or 2 times, and it does not happen regularly, and afterwards it stops, and you will have the capability of releasing it through your meditation. Yes, thank you, madam. Thank you. Thank you. और किसी को शेयर करना है? हाँ, मेरे को एक बार। बोलो। अच्छा, ये जो क्लींस का वॉमिटिंग इन्होंने कहा, तो को करीबन 10 दिन पहले से मेरे को ना रोज वॉमिटिंग का सेंसेशन होता था। जब भी मेडिटेशन पर बैठो तो थोड़े मिनट तो स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि अभी मैं उठूंगी और जाऊंगी, लेकिन फिर ठीक हो जाता था। और एक दिन करीबन 8-9 दिन के बाद एक दिन आधी रात को उठ के वॉमिट किया, उसके बाद से ठीक है। ये तो मेरा मतलब अभी 10 दिन का 4 दिन पहले मेरे को वॉमिटिंग हुई थी, तो उसके 10 दिन पहले मेरे को लगातार रोज सेंसेशन हो रहा था कि अभी वॉमिट आएगा, लेकिन आता नहीं था। और वॉमिट होने के बाद एक दिन एकदम नॉर्मल है अभी। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, और वो अपने अनुभव और ये पोजीशन शेयर नहीं करते हैं और घबरा जाते हैं। हाँ, मैं समझी नहीं थी मेरे को क्यों हो रहा है। अभी जब आपने कहा ना तो मेरे को लगा शायद इसी कारण, तब नहीं समझा मैंने। And when the cosmic energy enters in our body, the biochemistry in us changes, and with the biochemistry changing, आपको vomiting हो सकता है, आपका urination smelling आ सकता है, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर biochemistry change हो रहा है। अच्छा। The excessive flow of cosmic energy in you is creating a biochemistry change. Okay, thank you, Master. But previously I thought I was not well, that's why it's happening. No. Thank you, Master. ध्यान करने वालों को ऐसे हुआ तो वो अच्छा अनुभव है, क्योंकि उनके अंदर का जो गंदगी है वो साफ हो रही है। Thank you, Master. Thank you. Thank you. और किसी को कुछ शेयर करना एक्सपीरियंस, या किसी को कोई डाउट है? But my stomach pain is not going. Yes. Hello. अब आप उसे बार बार नहीं दोहराए, मैं आपको बोल दिया। अच्छा। वो थोड़ी देर रहकर कम हो जाएगा। आप उसको फोकस नहीं करना, आप ध्यान में और एक 10-15 मिनट बैठ जाइए, वो धीरे से वो रिलीज हो जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Namaste, Master. Namaste. Bhumika here again. Yes. Yeah, the session was wonderful session, sir. At the end of the session, as you were guiding, that golden light goes here, it goes there, every part that was being visualized. At the end of the session, I could see a face of a horse. Only the matlab sirf samne. I couldn't see the side version, I couldn't see the full body, but सिर्फ वो अच्छे से white horse का बहुत अच्छा face था, so that was like a very blissful moment. ऐसे था कि और 15 मिनट कंटिन्यू करूं बैठ के, but yes, then class got over. Yes. Class is still going on, meditation got over. Yes. हरिओम। हरिओम, बोलिए मैडम। बहुत अच्छी एनर्जी थी। आई एम दीपा जादवानी। बहुत अच्छी एनर्जी थी। और जब डीएनए क्लियरिंग के लिए आपने एंजल्स को बुलाया, उस समय तो मैं कूलर के एकदम अपोजिट बैठी थी, 2 फीट की दूरी पे, तो भी मुझे पसीना आ रहा था। और जब एंड हो रहा था तब मुझे सिर में कुछ एनर्जी ऐसे फ्लो होने के जैसे लग रहा था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे ख्याल से डीएनए क्लियरिंग के समय। बाकी सब जस्ट एज इट इज।
और आपकी आवाज़ सुन के ही ऐसा लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा आप कराते हैं और आज पहली बार मैं टाइम पे आई हूँ बहुत दिनों बाद। थैंक यू वेरी नाइस। और ये मेडिटेशन और ज़्यादा चलता तो मैं उम्मीद कर रही थी और बड़ा चलेगा, लेकिन जल्दी खत्म हो गया। मैं चाहती थी और आगे चले। आप रिकॉर्डिंग रख के और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग रखे, लेकिन मैं तो आंखें ही नहीं खोली जब तक मुझे बोलना नहीं पड़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप दोबारा रख के आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक थैंक यू। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम। हाँ सर, जब भी आप बोल रहे थे ये गोल्डन एनर्जी एंटर कर रही है, जैसे ईच एंड एवरी ऑर्गन में एंटर कर रही थी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, वो पार्ट ऑफ द बॉडी बहुत हेवी हेवी है फील हो रहा था वो पार्ट में, जैसे नोज में, फिर हैंड्स में, फिर लेग्स में, पूरा, फिर एट द एंड होल बॉडी आई वाज बिकम वेरी हेवी, आई वाज फीलिंग टू मच ऑफ हेवीनेस इन द बॉडी। एंड फिर जब भी आपने कहा कि वो डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस जब भी चालू किया, तो मतलब टोटली इन फ्रंट ऑफ माय आईज इट हैज बिकम टोटली blackout it had happened, you know, and it was just empty. It wasn't like a black empty sky, it was a empty space and total darkness, totally black. तो ऐसे ही था, मतलब आई वाज ट्राइंग, कुछ दिख रहा या कुछ, बट कुछ नहीं हो रहा था। सो देन आई ड्रॉप द एक्सपेक्टेशन। फिर वही ब्लैकनेस में, वही डार्कनेस में आई वाज जस्ट देयर फॉर द 5-7 minutes which the process was going on. एंड फिर जैसे आपने वो प्रोसेस खत्म हुआ, फिर वो मतलब वो डार्कनेस वो ऑटोमेटिकली इट जस्ट went away and came back to the self. It was just totally pitch black dark. It was that. Yes, heaviness क्यों होता है तो and it's of energy. It's of energy feeling. There is a two type of experiences. जब ऊर्जा अपने अंदर जाता है, when the energy enters in you, you may feel completely light or you may feel completely heavy. Okay. And these two process happens usually when the energy is filling in you. And you have felt the heaviness. It's a good experience that you have completely received the energies. Okay. And at the end you said that you have complete in a darkness. हाँ, it was a total like a blackout जैसा होता है ना, so ऐसा blackness. And you are completely lost in a meditation. And वो energy से आप पूरा क्या अपने अंदर आप खो गए और आपको पूरा विजन्स बंद हो गया। And it's a very good way of being in process. ऐसे रहने से complete last होके कुछ भी दिखाने से, आप उस प्रोसेस में रहने से आपको कंप्लीट प्रोसेस क्या क्या हो रहा है आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि आपको समझ रहे हैं, आपको जो वो डार्कनेस दिख रहा है, यू आर इन अवेयरनेस। या अवेयरनेस वाज देयर, 100% अवेयरनेस वाज देयर। वही बोल रहा हूँ मैं, वही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आपको वो डार्कनेस दिख रहा है, आपको वो 5 मिनट्स का एक्सपीरियंस पता है। यस, यू आर इन कंप्लीट अवेयरनेस। जब हम अवेयरनेस के साथ ये डार्कनेस को देखते हैं, जब हमारा प्रोसेस 100% होता है। Wonderful, madam. Wonderful. Thank you. Thank you. 1 second, sir. Sorry for disturbance. Yes, बोलिए। आपने कहा कि बॉडी कभी हेवी हो जाती है, कभी लाइट हो जाती है। Yes. कि जब एनर्जी जाती है तो हेवी हो जाती है, और जब लाइट हो जाती तो तब क्या होता है, आप बताइए जरा। नहीं, दोनों एकदम क्लियर थोड़ा बता दीजिए, दोनों दोबारा। नहीं, दोनों एक को एक तरह एक्सपीरियंस होता है। दोनों चांसेस, जब एनर्जी
एंटर होता है, कुछ हाँ। लोगों को एकदम लाइट फील होता है और कुछ लोगों को एकदम भारी हो जाता है, अच्छा, ओके, डिपेंडिंग अपॉन देयर रिसीविंग सिस्टम। ओके, थैंक यू मास्टर। थैंक यू। प्लस और किसी को कुछ शेयर करना है? मेरा बोलता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा था। यस सर। जब आपने बोला थायराइड ग्लैंड क्लीन हो रहा है, मेरे को उधर ऐसा लगा वहाँ पे कोई ड्रिल मशीन घूम रहा है, स्क्रू ड्राइवर घूम रहा है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कुछ अंदर घूम रहा है, बोला ये क्या हो गया। फिर जैसे आपने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रहा है, पूरा अनवांटेड एनर्जी निकल रहा है, तो 3 बार मेरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतना अनवांटेड एनर्जी मेरे अंदर में भरा हुआ है। यस, बहुत खूब सर। एनर्जी तो बहुत था। यस, ये 2 एक्सपीरियंस हुए। यस। और वंस अगेन सर, दीपा है। यस यस, बोलिए सर। जैसे आप मेडिटेशन कराते हैं और आप बोलते जाते हैं, तो हम विजुअलाइज करते जाते हैं, हम जा रहे हैं वीनस पे, जा रहे हैं, सब ग्रुप में बैठ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। जो जो आप बोल रहे थे मैं विजुअलाइज कर रही थी। लेकिन जब आप डीएनए पे आए तो आपने बोला बहुत सारे एंजल्स, तो मैंने सोचा मैं तो विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगी, लेट इट गो। और मैं अपने सांसों पे ध्यान देने लगी और सहस्रार पे देखने लगी, तो बहुत यानी कि पसीना शरीर से निकला और सहस्रार से भी एनर्जी अंदर जाती हुई फील हुई। तो मैं बोला लेट द प्रोसेस गो ऑन, मुझे कुछ नहीं करना है, आई डोंट हैव। तो क्या सही है? नहीं, वही समझा रहा हूँ। नहीं, वही समझा रहा हूँ। ये विजुअलाइज करने का क्लास नहीं है ये। अच्छा, आपको जस्ट सरेंडर होके बैठना है और जस्ट सुनना है और विटनेस बनना है बस। सांसों का विटनेस। यस, सांसों को विटनेस नहीं, जो मास्टर बोल रहा है उसका विटनेस करना है। अच्छा। जब आप विटनेस करोगे और वो प्रोसेस में जो होना है वो अपने आप होते जाएगा। आपको कुछ भी विजुअलाइज नहीं करना है। हाँ। तो उसने जब आपने डीएनए का बताया तो उस समय मैंने सोचा मैं सरेंडर कर लेती हूँ, लेट द प्रोसेस गो ऑन। यस, वही तो तभी सही मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। यस, वही सही स्थिति है। एंड वी हैव टू सरेंडर टू द प्रोसेस। जो सरेंडर करते हैं उनको बहुत खूब प्रोसेस होता है। जो सरेंडर नहीं होके जजमेंटल में रहते हैं, अपने आप कुछ निर्धार करके वो विटनेस, वो साक्षी भाव से नहीं रह के रहते हैं ना, उनको एक प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि दे आर इन लॉजिकल माइंड। यस यस। One who is in logical mind will never experience the divinity. Yes, correct. Unless they come to the surrender, the complete surrender, the complete acceptability. उनके right brain use करना चाहिए, and they have to be complete in a creative and playfulness. तो राइट ब्रेन तो अपने आप यूज होता है, हमको तो कुछ उसके लिए कुछ नहीं करना ना। राइट ब्रेन यूज जैसे बोल रहे हैं आप पूरा सरेंडर होके खुद ही हो जाएगा। पूरा खुशी से आप बैठ जाएंगे तो वो क्रिएटिव ही रहता है। अच्छा, ओके। आप बिल्कुल बच्चे जैसे बन जाते हैं। यस, हाँ, वो रिजल्ट निकलता है। ओके। क्रिएटिव एंड राइट ब्रेन इज नथिंग बट बच्चे के जैसे रहना। बच्चे के जैसे रहना। वेरी गुड, सो नाइस। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो मास्टर जब आप कहते हैं हार्ट की तरफ, आंखों की तरफ या राइट हैंड साइड में, तब मेरा तो मतलब मैं तो उन पार्ट्स को देखती हूँ, मतलब मेरी नजर वहां जाती है। यस। आंखें बंद होती हैं, इंटीरियर वो कहते हैं अंदर की आंखें,
मैं चलो मैं अपना हार्ट देखती हूँ, मैं अपना इंटेस्टाइन देखती हूँ, डाइजेशन सिस्टम देखती हूँ, ऐसा नहीं करना। करेक्ट है, वही करेक्ट है, वही बोल रहा हूँ ना, यू हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द मास्टर एंड वो वॉइस कैसा आता है आपको वैसा करना है, बस करना है। हाँ वही, आपको विजुअलाइज नहीं करना है, वो अपने आप होता जाता है, अपने आप होता जाता है। हाँ। आप सुन रहे हैं, वो काम हो रहा है, बस विजुअलाइज करना कैसा होता है, आप फोर्सफुली वो कर रहे हैं, नहीं बस हो गया। हाँ, यस, ये जस्ट इट हैपेंस, is nothing there to do by you, it happens. The complete live guided meditation masters के साथ कभी भी ये अपने आप होता है, हमको कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें सरेंडर होके उनका ज्ञान से जुड़ना है, बस। ओके, थैंक यू। आज बहुत कुछ मतलब समझने के लिए बहुत कुछ मिला, बहुत बहुत आभार आपका। यस, आप बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए। यस, आप जब बोलते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं, आपको बहुत सारा आंसर्स मिलता है और आपसे मैं बहुत सारा सीखता हूँ। आप तो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना सबको। यस, मैं तो जो मिला अपने लिए रख लिया, लालच। इसलिए बोलना चाहिए, एक्सपीरियंस बांटने से आप लालच से निस्वार्थ बन जाते हो। वेरी गुड। ये लालच नहीं है, अभी इन्होंने पूछा तो दूसरों को भी तो मिला। नहीं बोलने से वो लालच बन जाता है, नहीं बोलने से लालच, वही अभी लालच नहीं है। वही बोल रहे हैं। एक जना बोला तो 10 जना सुना तो 10 जने को मिल गया, बट गया ना, 10 जने को स्प्रेड हो गया। शेयरिंग इज केयरिंग बोलते हैं ना। केयरिंग यस, हाँ ठीक है, ओके। सर वीनस में कभी जुपिटर कभी वीनस, ऐसे क्यों ले जाते हैं? ये डिफरेंट प्लैनेट्स है और एक डिफरेंट प्लैनेट्स का डिफरेंट डायमेंशन रहता है, डिफरेंट एनर्जी लेवल रहता है। आप ध्यान हर एक बार एक अनोखी चीज का अनुभव कर सकते हैं। जब जुपिटर में जाते हैं एक अलग एनर्जी का एहसास होता है, जब वीनस में जाते हैं एक अलग एनर्जी का एहसास होता है, जब यूरेनस प्लैनेट पे जाते हैं एक अलग एनर्जी का एहसास होता है। हर एक प्लैनेट का एक अलग सा ऊर्जा रहता है और अलग सा काम करने का तरीका रहता है, और उस प्लैनेट का मास्टर्स एक एक चीज में एक्सपर्ट रहते हैं। और एक डायरा प्लैनेट है, ये हमारे गैलेक्सी में नहीं रहता है, ये अदर गैलेक्सी का प्लैनेट है, और ये डायरा प्लैनेट कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम के लिए बहुत काम करते हैं, वो उधर के मास्टर्स। स्केलेटन मींस बोन्स के लिए। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स है, और एक साल में सिसारो मास्टर ने बहुत सारे प्लैनेट्स को हमें लेके गया, और एक एक प्लैनेट का एक एक अनोखा ऊर्जा और अनोखा विशिष्टता के साथ वो ज्ञान बांटते हैं और उसका ऊर्जा देते हैं। क्रॉप सर्कल्स में भी तो ऊर्जा आती है, तो वो कहाँ से बनते हैं? क्रॉप सर्कल्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना है तो आपको आपके घर के सामने आप रंगोली डालते हैं ना, हाँ, उसका संस्कार क्यों दिया गया है, अपने बड़े लोग क्यों वो रंगोली डालते थे? कंसंट्रेशन नहीं, वो जैसे नेगेटिविटी नहीं आए। हाँ, यस, अच्छी ऊर्जा अंदर आए। यस, वो जो नेगेटिव्स है वो हमारे द्वार पर ही कट होके अच्छा पॉजिटिव एनर्जी अंदर है। यही काम हम जो रंगोली डालते हैं ना, उसी के जैसे ये क्रॉप सर्कल्स होते हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स में रहते हैं, और ये यूनिवर्स का ऊर्जा अपने ओर खींचता है, और जो भी व्यक्ति
उसके ऊपर और उसके समक्ष और उसके ऊपर बैठ के ध्यान करता है, नहीं तो आता है, उनके अंदर का नेगेटिव निकाल के पूरा पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करता है। जो काम क्रिस्टल्स करते हैं वैसे ही एक क्रॉप सर्कल्स भी करते हैं। हेल्पफुल इन मेडिटेशन एंड यस यस, प्योरिटी। आप क्रॉप सर्कल का कुछ पेपर रहता है, वो ड्राइंग आप एक प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर बैठ के ध्यान किए तो भी आप वो ऊर्जा फील कर सकते हैं। है मेरे पास ऑल द 42 क्रॉप सर्कल्स की ड्राइंग है, एक पेज में 2 है। यस, आप ट्राई कर सकते हैं। आप वो एक क्रॉप सर्कल ओपन करके, हाँ, उसका एक नहीं 2 है, तो उसको काट दूं क्या? 2 को नहीं काटना नहीं, वो बुक रहे 2 तो रहने दे। वो बुक को ऐसे ही ओपन करके उसको देखिए पहले, उसको वो क्रॉप सर्कल को देखकर उनको आह्वान करिए और फिर से ध्यान में बैठिए। अच्छा, क्रॉप्स खोल के देख के ध्यान में बैठना। हाँ, उनको आह्वान करना है हमें। एंड जो हमको चाहिए। यस, जो आपने वो क्रॉप सर्कल को देखा है वो एस्ट्रली आपके अंदर आने लगेगा। तभी आप उसका ऊर्जा महसूस कर सकेंगे। क्रॉप सर्कल तो अभी जैसे 42 कोई बोलता है आंख के लिए अलग क्रॉप सर्कल है, सबके लिए अलग अलग है। पूरा वो बुक भी है ऐसा मेरे होता पास। है क्या? यस, वो तो है, मेरे पास भी है। यस, सबके लिए अलग अलग रहता है और इफेक्टिव भी है। और उनका एक्सपेरिमेंट भी कुछ मास्टर्स ने किया है। कुछ लोगों को बहुत स्टमक पेन था है तो उस क्रॉप सर्कल रख के ध्यान करने से वो स्टमक पेन चला गया, और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। लेकिन मुझे उतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में। मैं बस इतना जानता हूँ क्रॉप सर्कल बहुत पावरफुल है और क्रिस्टल की तरह वो भी बहुत ऊर्जा देते हैं, इतना मैं जानता हूँ। और ये प्रत्येक क्रॉप सर्कल्स एक प्रत्येक चीज के लिए काम आते हैं। ये उसके बारे में अलग अलग कैसे काम आते हैं ये मुझे पता नहीं है। ये कौन से मास्टर को मालूम है, वो आप बोलो। यस यस, मैं आपको इंक्वायरी करके बताऊंगा। वो एक आंध्रा का मास्टर है, वो उन्होंने ये बुक प्रिंट किया है। मैं बुक है मेरे पास। हाँ, उसके अंदर उनका नाम रहेगा। आप बुक रेफर करो, वो मास्टर को इसके बारे में हैदराबाद में लिया था। हैदराबाद में लिया था, इंग्लिश में लिया था। यस यस, और मैं भी वो बुक देखकर ही मुझे क्रॉप सर्कल के बारे में बहुत जानकारी मिला। अच्छा बुक, इसमें तो बहुत कुछ है। एंड प्रिया बजाज ये आपके? यस, वो हमारा भाभी है। यस, ओके। प्रिया बजाज, ऊपर है एक बी बजाज, जो हमारा बड़ा भाई है, बिग ब्रदर। ओके। जगदीश मेरा भाई है। ओके ओके। हाँ, मेरा भी भाई है कमला, मेरा भी भाई है। जगदीश की फैमिली, भूमिका उसकी बेटी है। बहुत अच्छा है, पूरा फैमिली मिलकर आप ध्यान करते हैं। हाँ, उसने अपनी फैमिली को खींचा अपनी तरफ। पहले लीना ने स्टार्ट किया, फिर अपनी मम्मी के साइड वाला और अपने हस्बैंड के साइड, दोनों फैमिली को खींच लिया अपने साथ, एक ग्रुप बना दिया। बहुत अच्छा हुआ। आज के लिए वेरी नाइस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लीना, जगदीश मास्टर। का सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू। और कभी नेक्स्ट वीक मिलेंगे और डैरोस पे लेके जाएंगे आप सब लोगों को मास्टर। सबका स्केलेटन मजबूत होने का, कैल्शियम की जरूरत है सबको है, सबको है। कैल्शियम तो बहुत कमी है। धूप में बैठते नहीं है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं तो धूप की तो कमी है, तो सबकी हड्डियां कमजोर हैं। कैल्शियम तो चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिनी है क्या? नहीं है, चले गई। चलिए कल देखते हैं उसको। चलिए, थैंक यू सबको, हरिओम सबको, धन्यवाद सबको। हरिओम। कल फिर मिलेंगे रात को 10 बजे।
हरिओम, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। रानी फोन कर जे हाँ आप ओके फोन कर मां भी फ्रेश थी जा। हाँ फोन कर प्रीति के फोन कर। हाँ हरी मीना